हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज कक्षा 9वीं की पाठ 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे, रेत के कण, मिट्टी या पेन या लकड़ी या कोई भी टुकड़ा हो जो हमें दिखाई देता हो, ठोस रूप में हो या द्रव रूप में हो या गैस रूप में हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे खाने का तेल द्रवावस्था में है, मिट्टी का तेल, दूध, पानी ये सब द्रवावस्था में है। चाक का टुकड़ा, पेन और ये डस्टर ये ठोस रूप में है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये गैस के रूप में है। अब आइए हम पदार्थ क्या है उसकी परिभाषा जानेंगे। पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। अब आते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे कि कितनी अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। तो आइए, पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य 3 होती हैं, जो ठोस जिसे हम सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड कहेंगे, और गैस जिसको गैस ही कहते हैं। ठोस, अब ठोस क्या है? जैसे चाक का टुकड़ा एक ठोस है, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसके अणु बहुत पास पास में होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और द्रव में आइए, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे डस्टर है, जितना ये स्थान घेरता है, डस्टर का ये आकार होता है, और जितना इसका स्थान जो घेरता है उसका ये आयतन हो जाएगा। अब आइए, जैसे हम गिलास में पानी डालते हैं तो पानी गिलास के आकार का हो जाता है। यदि लोटा में रखते हैं तो लोटे के आकार का हो जाता है, या बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। उसका माने आकार, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। इसके बाद अब आते हैं हम गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है और इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो हम जानेंगे कि गैस, जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है जो 78% है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये गैसें हैं। द्रव में पानी, दूध, तेल, इसका एग्जाम्पल है लकड़ी, ईंट, टेबल, कुर्सी। ठोस के एग्जाम्पल लकड़ी, ईंट, टेबल, कुर्सी आदि। द्रव में पानी है, दूध है, तेल है,
और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस का, जैसे हम बताएं, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। इसमें अंतरण बल बहुत मजबूती से होते हैं, पास पास में होते हैं। लिक्विड में ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु कुछ दूर दूर होते हैं और गैस में इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जो चारों तरफ विस्तृत रहते हैं, फैले रहते हैं। अब इस पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे वायुमंडल में जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, तारे हैं, जो सूर्य की जो चमक और जो तारों की चमक है वो प्लाज्मा के कारण दिखाई देती है। और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए पदार्थ की संरचना के बारे में हम जानेंगे। जैसे हम बता चुके हैं कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। अब पहली अवस्था है ठोस। ठोस की संरचना कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हम बताए हैं कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इनको अलग करना या हटाना मुश्किल होता है। इसमें ठोस में अंतराणु बल के कारण इसके अणु पास पास में होते हैं। इनका आकर्षण बल, इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है और अंतराणु बल के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा है द्रव, द्रवावस्था। द्रव जैसे पानी, पानी को हम तीनों अवस्थाओं में हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी के लिए ठोस, पानी को उष्मा देते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था को उष्मा देते हैं गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि गैस को हम शीतल करेंगे, गैस को पुनः यदि शीतलता प्रदान करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव को पुनः यदि शीतलता तो ठोस में बदल जाएगा। तो द्रव 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव में पानी, ठोस, द्रव व गैस। यदि पानी को हम फ्रीज में रख देते हैं तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है। यदि बर्फ को थोड़ा सा भी ऑक्सीजन, थोड़ा सा उष्मा दे दिया जाए तो वो द्रव में बदल जाता है। और द्रव को यदि और उष्मा दे दी जाए, गर्म कर दिया जाए तो गैस में बदल जाएगा। तो
पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब आइए गैस, इसके जो द्रव की जो संरचना है, तो ठोस की अपेक्षा इसके अणु दूर दूर होते हैं। इसमें ठोस की अपेक्षा अंतरा अणुबल कमजोर होता है और इसके अणु दूर दूर होने के कारण इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में जैसे कोई ग्लास है या लोटा है या जग है या बाल्टी है, मग है, उसमें रखेंगे उसी के आकार का वो ग्रहण कर लेता है। उसका आकार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आइए तीसरा है गैस। गैस में हम जानेंगे गैस कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कई गैसें हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003%। तो गैस ऑक्सीजन गैस जो है वो जीवनदायिनी है, जिसको हम श्वसन क्रिया के रूप में हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं। गैस की संरचना, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इसमें अंतरा अणुबल बहुत कमजोर होता है। गैस में विसरण के कारण इसके कण बहुत दूर दूर चले जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। विसरण का मतलब होता है फैलना। अब विसरण की जो परिभाषा हम जानेंगे कि विसरण किसे कहते हैं, विसरण क्या है। यदि अगरबत्ती को हम दरवाजे के पास यदि लगा दिया जाए तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि विसरण क्या है। विसरण किसी ठोस, द्रव व गैस के आयतन व अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। जैसे विसरण को हम बता चुके, विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन यानी विसरण। अब विसरण का तात्पर्य है फैलना, माने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत होने की जो क्रिया है वो है विसरण। तो हम जान चुके हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। मुख्य 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस।